गौतम बुद्ध की एक प्रेरणादायक कहानी है जो ज्यादा सोचने वालों के लिए सीख देती है। एक बार की बात है, एक गांव में एक आदमी रहता था जो हर समय किसी न किसी चिंता में डूबा रहता था। उसकी समस्याओं का कोई अंत नहीं था और वह हर छोटी छोटी बात को लेकर चिंतित रहता था। उसकी यही आदत उसे बहुत दुखी करती थी, लेकिन वह इससे बाहर निकलने का कोई तरीका नहीं ढूंढ पा रहा था। एक दिन उसने सुना कि गौतम बुद्ध उनके पास के गांव में प्रवचन देने आ रहे हैं। वह आदमी तुरंत निर्णय लिया कि वह बुद्ध से अपनी समस्या का हल पूछेगा। जब बुद्ध गांव में पहुंचे तो वह आदमी उनसे मिलने गया और कहा, भगवान, मैं हर समय चिंतित रहता हूँ। मैं हमेशा कुछ न कुछ सोचता रहता हूँ और यही सोच मुझे बहुत परेशान करती है। कृपया मुझे इससे बाहर निकलने का कोई उपाय बताइए। बुद्ध ने उसकी बात सुनकर शांतिपूर्वक मुस्कुराया और कहा, तुम्हें एक बात समझनी होगी। जीवन में सभी को समस्याएं होती हैं और यह स्वाभाविक है, लेकिन जब तुम अपनी समस्याओं को बार बार सोचते हो तो वे तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट कर देती हैं। बुद्ध ने एक गिलास उठाया और उसमें थोड़ी पानी भरी। फिर उन्होंने उस आदमी से पूछा, इस गिलास को उठाने में तुम्हें कितना भार महसूस हो रहा है? आदमी ने कहा, यह बहुत हल्का है, मुझे ज्यादा भार नहीं लग रहा। बुद्ध ने कहा, ठीक है, अब सोचो कि अगर तुम इस गिलास को कुछ मिनटों तक उठाए रखो तो क्या होगा? आदमी ने कहा, शायद मेरा हाथ थोड़ा दर्द करने लगेगा। बुद्ध ने फिर पूछा, और अगर तुम इसे घंटों तक उठाए रखो? आदमी ने कहा, तब तो मेरा हाथ सुन्न हो जाएगा और मुझे बहुत दर्द होगा। बुद्ध ने समझाया, जीवन की समस्याएं भी इसी तरह होती हैं। अगर तुम उन्हें थोड़े समय के लिए सोचो तो वह सामान्य है, लेकिन अगर तुम उन्हें लगातार सोचते रहोगे तो वह तुम्हारे दिमाग और शरीर दोनों को कमजोर कर देंगी। इसलिए समस्याओं पर सोचने से ज्यादा उन्हें हल करने की कोशिश करो। अगर हल न मिल सके तो उसे स्वीकार करो और आगे बढ़ो। उस आदमी ने बुद्ध की बात को समझा और अपनी चिंताओं को छोड़कर जीवन में संतुलन बनाना शुरू कर दिया। उसने पाया कि जब वह अपनी समस्याओं को ज्यादा नहीं सोचता तो वह अधिक खुश और शांत रहता है। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि जीवन में समस्याएं आती रहती हैं, लेकिन उन्हें सोचते रहने से कुछ हासिल नहीं होता। समाधान की ओर ध्यान केंद्रित करें और चिंता को छोड़कर आगे बढ़ें।